हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अगर आपको बीए करनी है और बीए ऑनर्स और फिर सिंपल बीए करनी है। लेट्स से अगर आपको बीए ऑनर्स करनी है इकोनॉमिक्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर हिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, तो हम उसमें सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करना है आज हम वो यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में बीए करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये हमारा डाटा को फेच कर रहा है। अभी थोड़ा सा स्लो है वेबसाइट, मे बी बिकॉज़ ये इस पर काफ़ी अभी लोड होगा तो सर्वर काफ़ी बिजी चल रहा है। अब हम देखते हैं हम प्रोग्राम का सिलेक्शन करते हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है बीए के लिए। तो ये जर्नलिज्म में प्रोवाइड कर रहा है, हिंदी पत्रकारिता में प्रोवाइड कर रहा है, ये बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बैचलर्स के लिए मतलब ये काफ़ी सारे कोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो बीए को कर रहे हैं। तो बीए में आप जर्नलिज्म को चूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी पत्रकारिता को चूज़ कर सकते हैं, आप बीए ऑनर्स इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं लाइक पंजाबी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक। अभी हमने एक वीडियो में कवर किया था फॉरेन लैंग्वेज। तो अब फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको फिल करना है तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाया है, वो आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर चूज़ करते हैं कि आपको जो बीए है वो आपको लेट्स से हिस्ट्री में करना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा वो लैंग्वेजेस में था, इंडियन लैंग्वेजेस में। और ये है आपका बीए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस में बीए करना है, तो हमने यहाँ से चूज़ करना है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसने अपना रिक्वायरमेंट दे दिया है कि एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब है कि आपकी यहाँ पर लैंग्वेज होगी, तो आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी को चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ये चीज़ आएगी कि आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे आपका पेपर का मीडियम वही लैंग्वेज बन जाएगी। तो आपको ये वाला सेक्शन बड़ा ध्यान से चूज़ करना होगा यहाँ पर। और फिर तीन सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे, आप अपनी चॉइस के 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट अच्छा आइडिया ये रहेगा कि जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ रहे हैं और जो जिस पे आपकी एक तरह से आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, आप वो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। लेट्स से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आप यहाँ पर वो वाले सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। फिर यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार, बीयू की क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में बीए करना है, ऑनर्स करना है, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो ये है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 जो हमने वहाँ देखा अभी, और एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। अब जो इसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि इसने कॉम्बिनेशन आपको दे दिया है कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से और कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको एक लैंग्वेज तो चूज़ करनी ही पड़ेगी लिस्ट ए से। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की चॉइस आपके पास है कि आप कोई लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लिस्ट ए से लैंग्वेज चूज़ करी है इंग्लिश और आप लिस्ट B1 से हिंदी चूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट की चॉइस बचेगी लिस्ट B2 से। तो वो 2 सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस हो सकते हैं, आपको वो हिस्ट्री हो सकता है। और फिर जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज़ करेंगे उन्हीं के जो मार्क्स आपके CUET के एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट्स में आएंगे उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी दूसरी चॉइस है पॉलिटिकल साइंस। पहली चॉइस तो हमारी पॉलिटिकल साइंस हो गई, दूसरी चॉइस हम मान लेते हैं कि आप करना चाहते हैं लेट्स से साइकोलॉजी से, बी ऑनर्स आपको साइकोलॉजी में करना है। तो उस केस में सब्जेक्ट चॉइस हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो साइकोलॉजी के लिए भी सेम क्राइटेरिया अगर आप देखें तो सेम क्राइटेरिया रखा है। एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करेंगे तो एलिजिबिलिटी भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। तो साइकोलॉजी के लिए भी अगर हम देखें तो उन्होंने सेम ही क्राइटेरिया रखा है कि जो आपके मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब
थोड़ा कुछ अलग सा इसमें हम चूज़ कर लेते हैं, या फिर हम अभी एक बार थोड़ा एक और सब्जेक्ट को देख लेते हैं। लेट्स से अगर आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, बी इकोनॉमिक्स में करना है आपको, हम इसको ऐड करते हैं। इस केस में आपके पास क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये कहता है यहाँ पर कि आपको एक सब्जेक्ट तो सेक्शन 1 से चूज़ करना है जो कि आपकी लैंग्वेज होगी। दूसरा आपके पास मैथमेटिक्स आपको चूज़ करना है और 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर आपके पास उसके बाद आपने जब एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, अब आपके पास 2 सब्जेक्ट की चॉइस बची है। इधर अगर इन वाले सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ आप कोई 3 चूज़ कर सकते थे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मैथ्स को कंपलसरी कर दिया, तो आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना ही पड़ेगा और उसके अलावा कोई 2 सब्जेक्ट आप और ले सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम है या कुछ अलग है। तो हम अगर भी इकोनॉमिक्स का देखें तो सेम ही है। ये कह रहा है कि आपके पास आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना होगा और साथ में कोई 2 सब्जेक्ट आप और चूज़ कर सकते हैं, और फिर इसके बेसिस पर जो भी आपके मार्क्स CUET के एग्ज़ाम में आएंगे आपको उसके बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने बात की DU की। अब हम बात करते हैं, लेट से दिल्ली में और भी यूनिवर्सिटी है। लेट से आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया है, आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे BA के कोर्स हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है। ये फिर से डाटा को फैच कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है वेबसाइट। तो फाइनली अब हम सेलेक्ट करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में BA के कोर्सेज़ को। तो जामिया जो है वो BA करा रहा है हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में एंड तुर्किश लैंग्वेज, जो कि हम फॉरेन लैंग्वेज वाले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए करना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से आपको BA इकोनॉमिक्स में करना है, तो हमने इसको ऐड किया तो हम देखते हैं इसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर CUET में इकोनॉमिक्स को चूज़ करना होगा। जो आपका सेक्शन 2 है डोमेन वाला पार्ट, उसमें आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करना होगा। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम BA इकोनॉमिक्स में देखें, ये नॉर्मली बोल रहा है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 5 पेपर्स में। आपके पास लेट से 12th में 6 सब्जेक्ट है, तो बेस्ट 5 जो होंगे उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपने इकोनॉमिक्स ऐसे चूज़ कर लिया। अगर आप इसी तरह से कोई और कोर्स चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जितने भी कोर्सेज़ आप जितने पॉसिबल कोर्सेज़ आप एक बार में चूज़ कर सकते हैं तो उतना अच्छा है। एक ही फॉर्म में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपका अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है लेट्स, और अच्छे कोर्स में नहीं हो पाता है, आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस कोर्स में बेसिकली अगर नहीं हो पाता है, तो आपके पास चॉइसेस रहेंगे। तो हम फिर से एक और कोर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, अगर हम ऐड कर पाते हैं। तो ये हमें बोल रहा है यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, प्लीज़ सेलेक्ट अदर ऑप्शंस। ओके, तो हम एक्चुअली हमने इकोनॉमिक्स ऐड कर लिया है, तो हमें यहाँ पर दूसरा कोर्स हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स से हम हिस्ट्री को चूज़ करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं। हाँ, तो ये अच्छी इसने हमारी गलती पकड़ ली है कि सेम सब्जेक्ट अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये रिडंडेंसी डुप्लीकेसी नहीं होने देगा। तो हिस्ट्री अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपको हिस्ट्री में जामिया में BA करनी है तो उस केस में आपको CUET के एग्ज़ाम में हिस्ट्री को सेलेक्ट करना होगा। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा मोस्ट प्रोबेबली कि आपका हिस्ट्री के लिए भी 5 टॉप आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। आप इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो बेस्ट 5 पेपर्स था, और अगर आप हिस्ट्री का देखें तो टोटल मार्क्स उन्होंने बोला मिनिमम 50%। तो दैट मीन्स आपके 6 सब्जेक्ट्स में भी 50% मार्क्स होंगे तो चलेगा। तो ये अच्छी बात है। तो मेरा कहना आपको ये है कि आप जितने पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप BA करना चाहते हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो भी साइकोलॉजी, जितने पॉसिबल सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं उतने पॉसिबल ऑप्शंस आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फिल कीजिए, ताकि आपके पास बाद में ऑप्शन रहे। क्योंकि इस बार ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि CUET के थ्रू ही ये यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगे। तो जो भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, उसी के बेसिस पर आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में और आपने जामिया में पॉलिटिकल साइंस चूज़ नहीं किया और आपका DU में एडमिशन नहीं हो पाता है लेट से, तो आपके पास जामिया का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको बड़े ध्यान से चूज़ करना है
कि जितने पॉसिबल पॉलिटिकल साइंस जहाँ जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल हैं वहाँ पर आप उसको फिल कीजिए अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ कहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे। आप दिल्ली में ही रहना प्रेफर करते हैं या फिर आप दिल्ली से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उस तरह से उन पॉसिबल ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कीजिए। अब लेट से दिल्ली में एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये कौन कौन से प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज। तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारा ग्लोबल स्टडीज़ में प्रोवाइड कर रही है, सस्टेनेबल अर्बनिज़म में प्रोवाइड कर रही है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में है, लॉ एंड पॉलिटिक्स में है, BA ऑनर्स हिंदी में करा रही है, इकोनॉमिक्स में करा रही है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। तो ये आप जितने पॉसिबल ऑप्शन हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक फॉर्म में आप बहुत सारे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ लेट से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो मैं इसको जब यहाँ पर ऐड करूँगी तो ये मुझे बोल रहा है सेक्शन 2 में इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, बेस्ट ऑफ एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो मतलब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन से होंगे आपके, जो आप 12th के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करोगे। लेट से BA के हैं आप तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म, जो भी आपके पॉसिबल सब्जेक्ट्स होते हैं 12th में, उनमें से वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो जब वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे तो उन्हीं के बेसिस पे आपके जो मार्क्स आएंगे CUET के, उसी की ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके बेस पर ही आपको एडमिशन देंगे। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं एक बार। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एटलीस्ट। सेकेंडली ये क्या कह रहे हैं, आपके पास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है और वो इकोनॉमिक्स से BA करना चाहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से, तो वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसके जो और क्राइटेरिया लाइक कि 5% रिलैक्सेशन दे रहा है मार्क्स की SC ST PWD और दिल्ली जो नॉन क्रीमिलियर OBC स्टूडेंट्स हैं उनको। बाकी ये मेरिट लिस्ट बनाएगा आपका, जो भी आप CUET के एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे उनके बेसिस पर। ये तो हो गई दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा आप मान लीजिए अब दिल्ली से बाहर की यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। लेट से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये रहा मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें भी आप कोर्सेज़ देख लीजिए एक बार। बनारस में आपके पास BA के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। BA सोशल साइंस में है, BA शास्त्री है जो कि आप संस्कृत में कर सकते हैं, LLB का कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा कौन से और कोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है, ये BA के सिर्फ आपको 3 कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लेट से सोशल साइंस में करना चाहते हैं तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर। आपने यहाँ पर ऐड किया। अब इसका जो क्राइटेरिया वो देख लीजिए। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन रहेगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BA ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर CUET एग्ज़ाम, उनको CUET एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 1A, उनको सेक्शन 1A में से हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा पेपर ऑफ मीडियम के लिए, और सेक्शन 3 चूज़ करना पड़ेगा जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन BHU। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन बोथ दीज सेक्शंस फर्स्ट A एंड थर्ड सेक्शन 3, उनको BHU में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, ये बोल रहा है कि आपका 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि BA इकोनॉमिक्स में करना है तो स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स होना चाहिए 10th में, एज अ 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो उस केस में आपका मेरिट लिस्ट बनेगी CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक कोर्स, ये BHU की बात हो गई। इस तरह से लेट से हम एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हम चूज़ कर लेते हैं। तो इसमें आप कोर्सेज देख लीजिए कौन से हैं। ये डाटा को फैच करने में फिर से हमारा कुछ टाइम ले रहा है, इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम गाइस। सो अभी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ गया। प्रोग्राम नेम का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमारे पास आ गया है। तो जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में प्रोग्राम्स है BA में, वो देखिए आप, इन्होंने एक लिस्ट ही दे दी है। अरबिक में BA करा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में करा रहे हैं, हिस्ट्री, डिफरेंट स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। तो अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करना है, एक ही लिस्ट ड्रॉप डाउन में से एक ही बॉक्स को चूज़ करना है। तो उसमें आप
आपके मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं बीए के। तो ये अच्छी बात है कि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट फिल नहीं करने पड़ेंगे और आपको एक ही बॉक्स चूज़ करना है जिसमें आपके पास मल्टीपल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अभी ये फिर से डाटा फैच कर रहा है, वेबसाइट थोड़ा स्लो है, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। ये वेबसाइट काफ़ी टाइम ले रही है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं अभी सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के। तो प्रोग्राम नेम इसने हमें दे दिया कि ये कौन कौन सा सब्जेक्ट में अपना बीए करवा रहा है, ये वाले इसके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद इसकी एक बार रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, जो इसने अपनी रिक्वायरमेंट डाली है। तो आपको CUET से फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट A सेक्शन में आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो आपको कोई दो लैंग्वेज, कोई दो में से एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, और वो दो लैंग्वेज है हिंदी या फिर इंग्लिश। तो ये आपका पेपर का मीडियम होगा। सेक्शन 2 जो है आपका वो डोमेन स्पेसिफिक है, तो वो कंपलसरी है, उसमें आपको अपीयर होना ही पड़ेगा और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे फ्रॉम द डोमेन ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। तो 8 सब्जेक्ट टोटल है उसमें, ये 8 सब्जेक्ट है जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं। 8 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे, आप 2 से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो 8 सब्जेक्ट है वो कौन कौन से, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत। तो ये आपको इन 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए 3rd सेक्शन भी क्लियर करना होगा, मतलब वो भी आपको चूज़ करना होगा जनरल टेस्ट, जो कि सेक्शन 3 है। ये कंपलसरी है सभी के लिए। इसके अलावा हम इसका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। वो जनरली ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। बीए के लिए इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास किसी भी बोर्ड से वो पास हो, एफिलिएशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, उससे वो बच्चा पास होना चाहिए। उसके बाद एन एप्लीकेंट हु हैज़ पास्ड और अपीयर्ड एट दी अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन विद आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप इज़ एलिजिबल फॉर बीए ग्रुप। ये कह रहे हैं कि आप किसी भी डोमेन से, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप या फिर साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप बीए करने के लिए एलिजिबल है। उसके लिए बस एक स्पेसिफिक कंडीशन उन्होंने कुछ रखी है कि अगर आप बीए म्यूज़िक में करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के पास 12th में म्यूज़िक होना चाहिए। अगर आप बीए ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो 12th में स्टूडेंट के पास ज्योग्राफी या फिर साइंस होना चाहिए। 3rd क्या है कि अगर आप बीए उर्दू में करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास उर्दू होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए इनकी कंडीशंस हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसी तरह से लेट से हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक बार देख लेते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है फिर भी उस केस में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ध्यान देने वाली बात ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हो तो साथ में एमएससी भी आपको कराएगा, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये, बीएससी एमएससी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल साइंस में कराता है, फिजिक्स में कराता है, केमिकल साइंस में। अभी हमारा फोकस है बीए के कोर्सेज़ पर। तो ये आपका बीए में इंटीग्रेटेड है तेलुगु लैंग्वेज में, बीए में इंटीग्रेटेड है हिंदी लैंग्वेज में, बीए में इंटीग्रेटेड लैंग्वेज साइंस में। इसी तरह से इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका उर्दू में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास आके ऑप्शन रहेगा कि आप एमए भी साथ के साथ ही कर सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ इकोनॉमिक्स में। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर आपको एक एक दो एग्जाम्पल लेकर दिखा सकती हूँ। आप एज मैनी कोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी नॉट रिक्वायरमेंट, आपकी चॉइस के बेसिस पर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही इकोनॉमिक्स चूज़ किया तो ये कह रहा है आपको, एक तो आपका डोमेन में 2 जो है उसमें से आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करना होगा, एक आपको जनरल टेस्ट देना होगा जो कि हमारा सेक्शन 3 है, 3rd आपका सेक्शन 1 में से आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है बच्चों, मीडियम ऑफ इंग्लिश पेपर के लिए। तो अगर हम देखें हमने इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर इसकी कोई और रिक्वायरमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। ये 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपसे डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट आपका किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स के लिए है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, मतलब जो पेपर का मीडियम वो आपका इंग्लिश होना चाहिए।
चॉइस जो होगी आपका, जो कैंडिडेट का जो एडमिशन मिलेगा, जो भी वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, लेट्स से अगर वो इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश के मार्क्स का ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम पास होना पड़ेगा किसी भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में। तो वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका CVT है यहाँ पर, और उसमें आपको पास होना ज़रूरी है एटलीस्ट। तो तब SC ST कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर आप चाहें तो हम यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कोई और कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप हिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, हम ऐड कर देते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप जितने पॉसिबल कोर्स हैं उतने चूज़ कीजिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपके पास 12th में कौन से कोर्स हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स भी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि 12th में वो कोर्स है, तो और आपका इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर कोर्स करने में, BA प्रोग्राम करने में, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री में करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री चूज़ करना पड़ेगा मैंडेटरी सब्जेक्ट सेक्शन 2 से, और जनरल टेस्ट आपको में अपीयर होना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको पेपर का मीडियम चूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आप कोई और कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि आप कैसे कोर्स को चूज़ कर रहे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में भी करना चाहते हैं तो वो कोर्सेज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक और वीडियो बनाया है तो वो आप देख सकते हैं, और साथ में ये वाले कोर्सेज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा BA इन लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और फिर से ये की एडवाइस होगी कि आप पॉसिबली मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को चूज़ कीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ताकि आपके पास बाद के लिए ऑप्शंस खुले रहें, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे विद इन द टाइम आपके डाउट को कवर कर पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।